हम लोग कंबाइंड फुटिंग के बारे में बात कर रहे थे कि कंबाइंड फुटिंग का हम लोग बीबीएस कैसे ज्ञात करेंगे। तो कल हम लोग का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने टॉपिक को रोक दिया था। अभी क्या करेंगे, हम थोड़ा सा लंबा से चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो वीडियो पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज इसके बारे में फुल बीबीएस को कैसे भरेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है, हम एक अपना सेप बना लेंगे। जैसे इसमें लिखेंगे सीरियल नंबर, मेंबर नेम, सेप यानी वो कैसा बनेगा, डाया, नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ मेंबर यानी कितने उसके मेंबर हैं, टोटल नंबर ऑफ बार, एक सीढ़ी ये बना लेंगे। कटिंग लेंथ यानी वो कितनी लंबी सरिया कटेगी हमारी, उसके बारे में बात कर लेंगे। टोटल कटिंग लेंथ, यूनिट वेट यानी कि वो केजी पर मीटर के हिसाब से हमारा कितना वेट होता है उसके बारे में देख लेंगे। और इधर टोटल वेट रहेगा हमारा 12 mm, 16 mm, 20 mm की सरिया में हमारा कितना, हमारा कौन सा जो इस डाया का रहेगा उस डाया में हम लोग लिख देंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला हमारा क्या है, बॉटम मेन बार। तब बॉटम मेन बार हम लोग कहाँ से देखें, ये जो सरिया हमारा है, ये नीचे वाला जो सरिया है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बॉटम मेन बार के बारे में। तो हमने कल का निकाल के ये रखा हुआ था कि बॉटम मेन बार हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले जो लोग नए हैं वीडियो पे तो एक बार थोड़ा सा चर्चा एक बार फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले क्या, हमारी फुटिंग की जो साइज है 8000 बाई 4000 इंटू 500 डेप्थ है, यानी कि ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक है हमारा 8000 है, चौड़ाई इसका जो है 4000 है, और इसका डेप्थ जो है 500 है। क्लियर रहिएगा। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग कंबाइंड फुटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि दो कॉलम जिसमें जिस एक फुटिंग में रहता है वो हमारी कंबाइंड फुटिंग कहलाती है। आइए तो बॉटम मेन बार के बारे में हम लोग देख लेते हैं, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में। तो बॉटम मेन बार जो हमारा है यहाँ पे सबसे पहले ही देख लीजिएगा, ये वाला है, ये 20 mm का सरिया है, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे लगा है। यहाँ पे बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये 16 mm का सरिया है, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे लगा है। ये वाली जो गोल सर्कल वाली सरिया है ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो सबसे पहले हम लोग बॉटम मेन बार के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने देखिए बॉटम मेन बार हमने कैसे निकाला हुआ है, तो 7900 बटा के 100 + 1। पहले एक बात क्लियर रहिएगा, जो छोटी सरिया रहती है, ये देखिएगा हमारा ये 8 मीटर वाला है, ये 8 मीटर है, ये हमारा क्या है 4 मीटर है। तो 50 mm का भर इधर से घटा लिए, 50 mm का भर इधर से घटा लिए, तो हमारे कितना बचा, 3900 बचा। तो ये हमारी जो छोटी सरिया रहेगी हमारी मेन बार रहेगी। अब मेन बार किसके डिस्टेंस बिछेगी, यानी कि लॉन्गर साइज के उसमें बिछेगी। तो ये हमारा 3900 का सरिया रहेगा मेन बार, ठीक है। यानी ये जो हमारा सरिया रहेगा सेप हम पहले क्लियर कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे बॉटम मेन बार। बॉटम मेन बार का हमारा जो साइज रहेगा वो कितना रहेगा, तो 3900 रहेगा। आइए 3900 लिख लिए। अब क्या करेंगे, 3900 लिखने के बाद हम देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हमको कितना लेना है। तो ये हमारा कितना है टोटल, ये 500 है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है 500। तो 500 में से 50 ऊपर से घट गया, 50 नीचे से घट गया, तो हमारा कितना बचा, तो 400 बचा। हम टोटल ले लेंगे, बॉन्डिंग अच्छा रहेगा इससे 400। ये लीजिए 400 लिख लिए, 400 लिख लिए। अब क्या करेंगे, डाया। डाया हमारा दिया हुआ, तो बॉटम मेन बार का डाया हमारा कितना है, ये हमारा बॉटम है, तो बॉटम मेन बार का हमारा डाया कितना हमने निकाल के रखा हुआ है। तो बॉटम मेन बार का डाया हमारा है 20 mm का। यहाँ पे हम भी लिख ले रहे हैं 20 mm फाई का रहेगा। अभी कितना हमारा है 20 mm का हमारा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 20 mm, डाया में लिख लीजिए 20 mm। क्लियर रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। 100% गारंटी है फ्रेंड, सीख के जाइएगा। नंबर ऑफ बार कितना है, तो नंबर ऑफ मेन बार मैंने कितना निकाला है 80 नंबर, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 80 नंबर्स। अब नंबर ऑफ मेंबर यानी कितना मेंबर है, कितना फुटिंग है। तो ये हमारा एक ही कंबाइंड फुटिंग है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1। यहीं पे अगर मान लीजिए ऐसी फुटिंग हमारी 4 रहेगी, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ बार कितना हो गया, तो 80 का 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 80 होगा। अगर यहीं पे 2 रहेगा यानी 2 मेंबर रहेंगे तो 80 दूना के 160 हो जाएगा। लेकिन हमारा एक ही मेंबर है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो वही हमारा आ गया। कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ का मतलब क्या करा, ये जो सरिया है यानी मेन बार का जो हमारा सरिया है, यह कितना लंबा हमारा सरिया कटेगा, यानी कटिंग लेंथ इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3900, 400, 400 सबको ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास कैल्सी है, मान यहाँ पे हम रख लेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, ये आप देख लीजिएगा 3900 प्लस 400, कहाँ का, ये वाला 400 और ये वाला 400, दोनों को हम एक ही बार में जोड़ लेते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, लिख लेते हैं 400 प्लस 400। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिएगा 190 यहाँ पे है और 190 यहाँ पे है, तो -2d -2d। ध्यान दीजिएगा -2d -2d मिलकर कितना हो गया, -4d हो गया। तो -4d -4 इंटू डी इक्वल टू डाया बार, यानी 20 mm का हमारा अगर सरिया है तो 20 चौके कितना हो गया 80, 20 चौके 80 mm। इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। यह डिडक्शन करना होगा आपको, ठीक है 80।
और ये हम टोटल दबा दें तो कितना हो गया 4620 mm का हमारा सरिया लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कटिंग लेंथ में हम अपना इसको लिख देंगे 4620। ठीक, अब 4620 लिख दिए। अब हमारा क्या टोटल नंबर साफ बार निकल गया, कटिंग लेंथ निकल गया। अब हमको टोटल कटिंग लेंथ निकलना है। टोटल कटिंग लेंथ क्या होता है, यही सरिया रहती है और इसको अब एक रनिंग मीटर में लेके देखना होता है कि कितनी लंबी सरिया लगेगी। टोटल निकालने के लिए यही होता है। तो 4620 और 80 का अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोनों का तो टोटल कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 4620 गुणे 80। आइए देखिए अभी कितना हो गया 3000, यानी 3,69,600। ये हमारा mm में है, ध्यान दीजिएगा mm में। मीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो ये हमारा कहाँ से आ जाएगा, यानी कि 1000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये देखिए ये mm में है। ध्यान दीजिएगा फिर से 369,600 डिवाइड बाई 1000। ये देखिएगा 369, यानी कि ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया मीटर में चेंज करने पे। क्लियर। अब देखिएगा कुछ नहीं का यूनिट वेट हमारा कितना है, 20 mm सरिया का हमारा वजन होता है 2.46 kg पर मीटर होता है। ठीक है ना। तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये तो हमारा हो ही गया। अब इसका किस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.46 लिख देंगे और इक्वल टू कर देंगे तो ये देखिएगा 909 हो गया। तो ये 909.21, ध्यान दीजिएगा 909.216 kg हमारा है। तो ये 20 mm 12 mm का सरिया, 16 mm का सरिया है। 20 mm वाले में हमको लिखना है तो 20 mm का हमारा ये वाला है तो इसमें लिख देंगे तो 909.21। इतना ध्यान दे लीजिए। अब देख लीजिए आपको बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। बॉटम मेन बार हम लोग का निकल के आ गया। अब हम कौन सा निकालेंगे, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार लिख लीजिए, फटाक से लिख लीजिए। आप एक बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठिए, आपको 100% है कि आएगा ही। बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, वही प्रक्रिया वही प्रोसीजर। ये हमारा 7900 का हो गया, यानी कौन सा हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी कि ये हमारा शॉर्टर है, ये हमारा लॉन्गर वाला है। तो लॉन्गर वाला हमारा जो रहेगा ऐसे ऐसे पीछेगा, तो वही हमारा है 7900 हो गया। ये हमारा येलो वाला 400 हो गया। अब हमने पहले बताया है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में बात करें। डिस्ट्रीब्यूशन बार देखिए 16 mm का हमारा सरिया है। तो हम क्या है किसके डिस्टेंस में, यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे कि ये लंबा वाला सरिया कितना बिछेगा। तो वही हमारा तो 7900 ये हो गया। ये 16 mm का सरिया होगा तो हमारा 40 पीस लग रहा है। कैसे 3900 बटा के 100 की स्पेसिंग पे +1 ये फॉर्मूला से, तो 40 नंबर आ गया। वही लिख लिया हमने। नंबर ऑफ मेंबर एक ही है, टोटल नंबर ऑफ बार, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 40 आ गया। अब कटिंग लेंथ, तो कटिंग लेंथ हमारा क्या होगा 8636 आ गया। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। अभी हमने एक ठो बताया है, आपको कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ के -2d घटा दीजिएगा। फिर क्या करेंगे टोटल कटिंग लेंथ आने के बाद टोटल कटिंग लेंथ कैसे जानेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। और यूनिट वेट केजी पर मीटर के हिसाब से 16 mm के सरिया का 1.58 kg होता है। आप कटिंग लेंथ को mm में है, मीटर में चेंज करिएगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 545.79 kg हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अगला देखते हैं, बॉटम का हमारा सरिया मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार निकल के हम लोग का आ गया है। अब हम क्या करेंगे टॉप का सरिया का हम लोग देखेंगे कि टॉप का ये वाला जो मेन बार है और ये वाला हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसका हम लोग कैसे मेन बार हम लोग निकालेंगे और कैसे इस कॉलम में भरेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वीडियो फिर से कहेंगे फ्रेंड्स, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करके, थोड़ा बहुत भी अगर सीखने में आपको लग रहा है कि ठीक है इंजीनियर साहब की क्लास से हमको BBS सीखने में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी एक दूसरे जो फ्रेंड थे उनको शेयर करिए कि वहाँ पे आपको निःशुल्क हर चीज़ें बताई जा रही हैं। आइए देखते हैं। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले मेन बार टॉप वाला निकालेंगे। आइए देखते हैं। टॉप मेन बार भी हमारा जो क्या है वो कितने mm का है, टॉप मेन बार भी हमारा कितना है देख लीजिएगा। ये जो टॉप मेन बार है वो भी हमारा 20 mm का, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे है। तो जो बॉटम वाला हमारा मेन बार था और टॉप वाला मेन बार है, सबका स्पेसिंग सेम ही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे वही प्रोसीजर नीचे से लेके ऊपर तक उतार लेना है। या अगर आप देख रहे हैं कि ठीक है ऊपर वाला मेन बार नीचे वाला मेन बार मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 का गुणा करके भी आप एक ही बार में वेट निकाल सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, टॉप मेन बार हम अलग से निकाल दे रहे हैं ताकि अगर आप पहली बार निकाल रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का झिझक ना हो। ये देखिएगा 20 है तो 20 80 नंबर से हमारा निकल के आया है। एक नंबर है, सीधे ऊपर वाला प्रोसीजर जो है हम नीचे इसको फॉलो कर लेंगे टॉप मेन बार के लिए। अब क्या करेंगे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हम लोग देख लेते हैं। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार कुछ नहीं करना है,
हम पहले से क्या करेंगे, इसका हम लोग शेप बना लेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसी के ऊपर जस्ट ऊपर वाला जाल बंधेगा। तो आप टॉप का जब बनाइएगा तो ऐसे सरिया बनाइएगा, ठीक है, ताकि आपको देखने में ठीक लगे और आपको पता चल सके कि ये टॉप का सरिया है। बॉटम का सरिया रहेगा तो ये वाला ऊपर यल रहेगा, और टॉप का रहेगा तो हमारा नीचे यल रहेगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार का हमारा सरिया जो है उसका हम लोग का क्या यहाँ पे स्पेसिंग दिया हुआ है, क्या हम लोग का सरिया कटाया है। तो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है 16 mm का सरिया 150 mm सेंटर टू सेंटर पे है। देखिएगा यहाँ पे हमने निकाल के लिखा हुआ है कि टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार जो रहेगा हमारा 150 के स्थान पे रहेगा, तो 27 नंबर हमारा निकल के आएगा। ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपका हर चीज़ होगा। तो 16 mm का सरिया हमारा रहेगा, कितना नंबर साफ बार निकल के आया, तो 27 बार नंबर निकल के आया। 27 लिख दिए, एक मेंबर है तो एक मेंबर, और यहाँ पे हमारा कैसे हुआ 27 से कम क्या हो गया 27 हो गया। कटिंग लेंथ अगर इसका निकालेंगे तो जो ये हमारा 16 mm का सरिया वाला कटिंग लेंथ है 86 से 36, वही हमारा कटिंग लेंथ इसका निकल जाए। यानी कि इतनी बड़ी सरिया काटने के लिए हमको कितना बड़ा सरिया सही चाहिए, तो 86 से 36 हमारा हो जाएगा। अब क्या करेंगे 27 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 27 गुणे 8636 इक्वल टू कर देंगे, तो हम लोग का आ गया 2,33,172। अब क्या करेंगे 2,33,172 आ गया, हम लोग का ये टोटल कटिंग लेंथ आ गया। हम लोग को क्या चाहिए 16 mm के सरिया में हमको मान रखना है। तो 16 mm का ये तो हमारा 12 mm है, ये हमारा 16 mm है, हमको इसमें रखना है। इसको मीटर में बदलिएगा तो यहाँ पे ये पॉइंट लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 1000 से डिवाइड करिएगा, ये mm में है तो मीटर में यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा। अब क्या करना 16 mm का सरिया है तो 1.58 kg पर मीटर के हिसाब से है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। तो हमारा कितना है 233.17 इंटू 1.58 इक्वल टू हमारा हो गया 368। तो 16 mm वाले में लिख लीजिए 368.40। ठीक, अब क्या हुआ हमारा देख लीजिए, बॉटम मेन बार निकल गया, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार निकल गया, टॉप मेन बार निकल गया, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार निकल गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको सीधे क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। तो ऊपर वाला जो 16 mm वाले में है 16 mm वाले में जोड़ लीजिए, और जो 20 mm वाले में है 20 mm वाले में। थोड़ा बहुत भी अगर आपको इससे लग रहा हो कि नहीं हाँ इंजीनियर की साहब की क्लास में आने से हमको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा फ्रेंड, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन दोबारा आपको मिले, जिससे कि हर ज्ञान की प्राप्ति हो सके। या आप बारबेंडर हैं या फ्रेशर इंजीनियर है तो आपके लिए तो ये समझ लीजिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अब देखिएगा हम लोगों ने क्या किया 16 mm वाले को जोड़ दिया। अब हम लोग 20 mm वाले को जोड़ेंगे कि 20 mm वाले में हमारा कितना आ रहा है। तो लिख लीजिए 909 हो गया हमारा, 909.21 प्लस 909.21 इक्वल टू हमारा हो गया 1818.42। अब क्या करेंगे टोटल वेट जानने के लिए क्या करेंगे 16 mm वाले सरिया में जितना नीचे आया है 20 mm वाले सरिया में हमारा जितना आया है, अब हम क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे। कल इसको हम एक बात बताएंगे कि इसमें कितना नंबर साफ बार लगा है, कितना नंबर साफ बार लगा है, उसको हम लोग कैसे जानेंगे कल इसके बारे में बताएंगे आपको। कि ट्रक पे अगर हमारा कोई अगर सरिया अगर आ गया 35 टन 40 टन तो उसमें हम नंबर साफ बार कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। अब इसको क्या करेंगे टोटल ऐड कर लीजिएगा 914.19 प्लस 1818.42। अब क्या करिएगा फिर से एक बार देख लीजिए 914.19 प्लस 1818.42 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 2732.61 हो गया। हम लोग का कैलकुलेटर का काम खत्म हो गया। जब इसको मान को भरेंगे ये हम क्या करेंगे टोटल हमारा यानी कि इस फुटिंग में, ये जो हमारी कंबाइंड फुटिंग है इस फुटिंग में हमारा कितना वेट निकल के आ गया तो 2732.61 kg सिर्फ टॉप और बॉटम का डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने में हमारा इतना मान आया है। हम क्या करेंगे कॉलम का हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हमारी सिंगल मेश डबल मेश फुटिंग के बारे में बात किया, अब हम लोग आज कंबाइंड फुटिंग के बारे में बिल्कुल विस्तृत लेवल से देख लिए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले फुटिंग का जो हमारा साइज है उसको देख लेना है, उसका हम लोग का सेक्शन देख लेना है। सेक्शन देखने के बाद क्या है एक बार आप एक खांचा में निकाल के देख लीजिएगा कि बॉटम में कितना सरिया लग रहा है, बॉटम मेन बार में कितना सरिया लग रहा है, टॉप मेन बार में कितना सरिया लग रहा है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है।
कवर देख लेना, उसका नंबर साफ बार एक जगह निकाल के रख लेना है और ये सारणी आपको बना लेना है। सबसे पहले लिखना है सीरियल नंबर, मेंबर नेम, शेप, डाया, नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ मेंबर, टोटल नंबर ऑफ बार, कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ, यूनिट वेट और टोटल वेट। आप इसको एक्सेल में भी बना सकते हैं, लेकिन साइट पे कभी कभी क्या है, सिस्टम या लैपटॉप उपलब्ध नहीं रहने के कारण मैनुअली बनाना पड़ता है, इसलिए आप मैनुअली भी बना सकते हैं। फिर से एक बार कहेंगे, इंजीनियर साहब की क्लास में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद। एक फिर से कहेंगे, 1 से लेकर 30 तारीख के बीच में 100% गारंटी के साथ आपको ड्राइंग रीडिंग BBS की क्लासेस चलाई जाती है फ्रेंड। धन्यवाद फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।